नमस्कार दोस्तों, गुरुजी स्टडी प्लान यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। और आज देखेंगे 18 अक्टूबर 2021 से बनने वाले सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स और साथ ही साथ उनसे रिलेटेड करंट जीके फैक्ट्स। तो आइए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं आज की वीडियो। और वीडियो में आगे बढ़ने से पहले जिन साथियों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वे हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें तथा साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे उनको हमारी आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। तो फ्रेंड्स, देखते हैं पहला क्वेश्चन। हाल ही में किस राज्य सरकार ने राज्य के मंदिरों के आभूषणों को पिघलाने की योजना शुरू की है? तो ये योजना शुरू की गई है तमिलनाडु राज्य में। तमिलनाडु की सरकार ने वहाँ के राज्य के मंदिरों में जो आभूषण चढ़ाए जाते हैं दान दक्षिणा के द्वारा और चढ़ावे के रूप में, उनको पिघलाकर और उनसे राज्य सरकार की आय बढ़ाने के लिए एक योजना शुरू की है, जिसका हाल ही में काफ़ी विरोध भी हो रहा है। तो इसमें इन्होंने क्या लक्ष्य रखा है? देखिए, इन्होंने इसमें लगभग 2000 किलोग्राम आभूषण सोने के पिघलाकर बैंकों में जमा करवाने का लक्ष्य रखा है, जिसमें से इन्होंने अब तक लक्ष्य का 25% प्राप्त भी कर लिया है। लगभग 500 किलोग्राम सोना पिघलाकर बैंकों में जमा किया जा चुका है और उससे इन्होंने अब तक 11 करोड़ रुपए की ब्याज के रूप में आय भी प्राप्त हो चुकी है। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी, तमिलनाडु। तो ये फ्रेंड, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अब तमिलनाडु की बात हुई है तो तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई है। यहाँ के मुख्यमंत्री M.K. स्टालिन है और राज्यपाल R.N. रवि हैं। ये आपको इसके बारे में ध्यान रखना है। हाल ही में किस संघ ने अपना पहला ग्रीन बॉन्ड जारी किया? तो फ्रेंड्स, ये जारी किया है यूरोपीय संघ ने। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी, यूरोपियन यूनियन। इस ग्रीन बॉन्ड के माध्यम से होने वाली आय को इसके जो सदस्य मेंबर्स कंट्री हैं उनको दिया जाएगा और वो इसको किसी क्षेत्र में व्यय कर सकेंगे। परिवहन, ऊर्जा, दक्षता और प्रकृति संरक्षण जैसे क्षेत्रों में इसको व्यय कर सकेंगे। और फ्रेंड, बात हुई है ग्रीन बॉन्ड की, तो ग्रीन बॉन्ड के बारे में जान लेते हैं। ग्रीन बॉन्ड असल में होता क्या है? ये ऋण प्राप्ति का एक साधन है जिसके माध्यम से ग्रीन परियोजनाओं के लिए धन जुटाया जाता है। यह मुख्यतः नवीकरणीय ऊर्जा, स्वच्छ परिवहन, स्थायी जल प्रबंधन आदि से संबंधित होता है। तो आपको ग्रीन बॉन्ड के बारे में इतना ध्यान रखना है। और फ्रेंड्स, इसी क्वेश्चन में बात हुई है यूरोपियन यूनियन की, जिसने ये ग्रीन बॉन्ड जारी किया है। तो इसके बारे में भी जान लेते हैं। इसकी स्थापना 1 जनवरी 1957 को हुई थी। यूरोपीय संघ मुख्यतः यूरोप में स्थित 27 देशों का, वर्तमान में 27 देश रह चुके हैं, कुछ देश से एग्जिट हो गए हैं इस यूनियन से। तो वर्तमान में 27 देशों का एक राजनीतिक व आर्थिक, पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिकल मंच है, जिसमें आपस में प्रशासकीय साझेदारी होती है जो संघ या के कई या सभी राष्ट्रों को लागू होती है। और फ्रेंड्स, यूरोपीय संघ को वर्ष 2012 में नोबेल का शांति पुरस्कार भी दिया गया था। तो इतना आपको यूरोपियन यूनियन के बारे में जानकारी रखनी है। तीसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। यूफिल नामक स्वचालित ईंधन भरने की तकनीक किस कंपनी ने विकसित की है? तो फ्रेंड्स, ये विकसित की है BPCL ने। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी, BPCL, भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड। भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड ने ईंधन भरने हेतु एक नई ऑटोमेटिक तकनीक यूफिल की शुरुआत की। अब देखिए, इस तकनीक से होगा क्या? इस तकनीक से ग्राहक अपने ईंधन का भुगतान किसी भी UPI पेमेंट से कर सकेंगे। वो किसी भी UPI के थ्रू अपना पेमेंट कर सकेंगे। साथ ही साथ QR कोड से भी तेल लेने में समय बचत होगी और QR कोड को स्कैन करके वो तेल ले सकेंगे। और इसमें फिर उनको पेट्रोल पंप पे आप देखते होंगे कि काफ़ी ज़्यादा उसमें आपके साथ चीटिंग होने की संभावना रहती है कि मीटर रीडिंग 0 हुई नहीं हुई। इसको देखने की आपको जरूरत ही नहीं पड़ेगी, क्योंकि आपका QR कोड से स्कैन होगा और पेट्रोल पंप इसी तकनीक के द्वारा आपको उतने ही अमाउंट का तेल आपको देगा जितने अमाउंट आप उसको पे करेंगे। तो ये BPCL ने नई तकनीक शुरुआत की है, यूफिल नाम है इसका। BPCL की बात हुई है फ्रेंड्स, तो BPCL का पूरा नाम भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड है। इसकी स्थापना 1952 में हुई थी। मुख्यालय इसका मुंबई में है और चेयरमैन अरुण कुमार सिंह हैं। हाल ही में किस देश ने 6 महीनों के लिए अंतरिक्ष मिशन पर अपने अंतरिक्ष यात्रियों का एक दल भेजा है? तो फ्रेंड्स, ये भेजा है चीन ने। तो ऑप्शन बी इसका राइट हो जाएगा। चीन ने हाल ही में अपना एक अंतरिक्ष यात्रियों का 3 व्यक्तियों का एक दल भेजा है जो अंतरिक्ष में 6 महीनों देखिए, इसका उद्देश्य क्या था? चीन ने जो अपना 6 महीने के लिए एक अंतरिक्ष दल रवाना किया है अंतरिक्ष में, तो इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य है स्टेशन, इनका चाइना का अपना स्पेस स्टेशन बना लिया है इन्होंने, तो स्टेशन का विस्तार करना है। तो उसके विस्तार के लिए इनको उपकरण स्थापित करने के लिए 3 स्पेस वॉक मॉड्यूल में रहने की स्थिति का आकलन भी करना है। अंतरिक्ष चिकित्सा में और अन्य क्षेत्रों में प्रयोग करना, सैन्य संचालित अंतरिक्ष कार्यक्रम की देखरेख करना, ये इनका इसका उद्देश्य है। 3 सदस्य
अंतरिक्ष स्पेस टीम भेजने जाने का लक्ष्य इनका। अब देखिए फ्रेंड्स, चीन का सैन्य संचालित अंतरिक्ष कार्यक्रम अगले 2 वर्षों में कई चालक दल भेजने की योजना बना रहा है ताकि इसे पूरी तरह कार्यात्मक बनाया जा सके। चीन असल में अंतरिक्ष से भी अपनी सैन्य अंतरिक्ष अभियान चला रहा है जिससे वो आने वाले समय में पूरे विश्व में अपनी पकड़ और मजबूत कर सके। तो चीन इस दिशा में काफ़ी मजबूत और काफ़ी पहले से कदम बढ़ाने शुरू कर दिए हैं चीन ने सैन्य अंतरिक्ष रूप में। संयुक्त राष्ट्रीय जैव विविधता शिखर सम्मेलन 2021 का आयोजन किस देश में हुआ है? तो फ्रेंड्स, ये आयोजन हुआ है ऑप्शन बी सी, चीन में। तो चीन में पहली बार संयुक्त राष्ट्रीय जैव विविधता शिखर सम्मेलन 2021 का आयोजन हुआ है और ये वर्चुअल रूप से सम्मेलन हुआ और इस सम्मेलन में जैव विविधता की रक्षा पर जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए चर्चा हुई है। और मैंने आपको बता दिया, चीन में पहली बार यह शिखर सम्मेलन आयोजित हुआ है। इसका उद्देश्य क्या था? लिविंग इन हार्मोनी विद द नेचर 2050 के साथ ये आयोजन हुआ। अब हाल ही में कुछ अन्य प्रमुख सम्मेलन हुए हैं। 6th पूर्वी आर्बिक मंच, ये रूस में हुआ। 13वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2021 भारत में हुआ। G20 शिखर सम्मेलन 2023 भी भारत में ही होगा और अंतर्राष्ट्रीय जलवायु शिखर सम्मेलन 2021 ये भी भारत में हुआ। रोपवे सेवाओं का उपयोग करने वाला भारत का पहला शहर कौन बन गया है? तो फ्रेंड्स, ये बन गया है वाराणसी। ऑप्शन डी इसका राइट हो जाएगा। उत्तर प्रदेश का वाराणसी शहर भारत का प्रथम शहर बन गया है जिसने रोपवे सेवाओं का उपयोग पर्यटन के लिए किया। उत्तर प्रदेश का वाराणसी शहर रोपवे सेवाओं का उपयोग करने वाला देश का प्रथम शहर बन गया है। इसके तहत 4.2 किलोमीटर की दूरी सिर्फ 15 मिनट में ही तय हो जाएगी। देखिए इससे समय की कितनी ज़्यादा बचत होगी। रोपवे का उपयोग करने वाला विश्व का प्रथम शहर बोलीविया था और द्वितीय शहर मैक्सिको सिटी था। अब फ्रेंड्स, उत्तर प्रदेश की बात हुई है तो उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हैं और राज्यपाल आनंदीबेन पटेल हैं। उत्तर प्रदेश का उच्च न्यायालय इलाहाबाद में है। उत्तर प्रदेश का राजकीय पशु बारहसिंगा है। राजकीय पक्षी सारस, राजकीय फूल पलाश और राजकीय वृक्ष अशोक है। और फ्रेंड, उत्तर प्रदेश की सीमा एक केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली से लगती है और 8 राज्य हैं जिनसे इसकी सीमा लगती है और एक देश है नेपाल, उससे भी उत्तर प्रदेश की सीमा लगती है। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने किस सशस्त्र बल के अधिकार क्षेत्र को बढ़ा दिया है? तो फ्रेंड्स, हाल ही में मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने सीमा सुरक्षा बल BSF के अधिकार क्षेत्रों में काफ़ी वृद्धि की है। तो इसका ऑप्शन भी राइट हो जाएगा। और फ्रेंड देखिए इसमें क्या शक्ति दी गई है? BSF के अधिकारियों को गिरफ्तारी, तलाशी और जब्ती करने की शक्तियां दे दी गई हैं। अब ये BSF अधिकारी पश्चिम बंगाल, पंजाब और असम, इन 3 राज्यों का ध्यान रखिएगा आप, इनका नाम पूछा जा सकता है। पश्चिम बंगाल, पंजाब और असम में गिरफ्तारी और तलाशी ले सकेंगे। और साथ ही साथ BSF के अधिकारियों का बांग्लादेश और पाकिस्तान बॉर्डर पर कार्रवाई क्षेत्र को 15 किलोमीटर के दायरे से बढ़ाकर 50 किलोमीटर का दायरा कर दिया गया है। अब ये पाकिस्तान और बांग्लादेश की बॉर्डर पर 50 किलोमीटर के दायरे तक अपनी कार्रवाई कर सकेंगे, जिसमें ये गिरफ्तारी कर सकेंगे, तलाशी और किसी भी सामान या व्यक्ति की जब्ती भी कर सकेंगे। BSF बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स की फुल फॉर्म है। सीमा सुरक्षा बल हिंदी में इसके नाम है। स्थापना 1 दिसंबर 1965 को हुई। मुख्यालय नई दिल्ली में है और महानिदेशक पंकज कुमार सिंह हैं। हाल ही में हुई वृद्धि के साथ भारत का विदेशी मुद्रा भंडार कितना हो गया है? तो फ्रेंड्स, ये हो गया है 639.51 अरब डॉलर। तो ऑप्शन सी इसका राइट हो जाएगा। भारत का विदेशी मुद्रा भंडार 2.039 अरब डॉलर की वृद्धि के साथ 639.516 अरब डॉलर पर पहुंच गया है। विश्व में सर्वाधिक विदेशी मुद्रा भंडार वाले देशों की सूची में भारत 4थे स्थान पर आ गया है। और फ्रेंड, प्रथम स्थान पर इसमें कौन है? चीन विदेशी मुद्रा भंडार में प्रथम स्थान पर है पूरे विश्व में। अब फ्रेंड, विदेशी मुद्रा भंडार असल में होता क्या है तो इसको भी समझ लेते हैं। इसे फॉरेक्स रिजर्व, इंग्लिश में इसको फॉरेक्स रिजर्व या आरक्षित निधियों का भंडार भी कहा जाता है। ये किसी देश की अंतर्राष्ट्रीय निवेश की स्थिति का एक महत्वपूर्ण भाग होते हैं। इसमें क्या क्या आता है देखिए, इसमें विदेशी रुपए, विदेशी बैंकों की जमाएं, विदेशी ट्रेजरी बिल और अल्पकालिक अथवा दीर्घकालिक सरकारी परिसंपत्तियों को शामिल किया जाता है। लेकिन साथ ही साथ इसमें विशेष आहरण अधिकार, SDR को कहते हैं, स्पेशल ड्राइंग राइट्स, सोने के भंडार और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की भंडार अवस्थितियों को भी शामिल किया जाता है। तो फ्रेंड्स, विदेशी मुद्रा भंडार हमारी आरक्षित निधियों का भंडार होता है जिसमें ये सभी चीज़ें सम्मिलित होती हैं। ग्लोबल हैंड वॉशिंग डे कब मनाया गया? तो फ्रेंड्स, ये मनाया गया हाल ही में 15 अक्टूबर को। तो ऑप्शन सी इसका राइट हो जाएगा। 15 अक्टूबर को ग्लोबल हैंड वॉशिंग डे मनाया गया।
अब ये किस लिए मनाया गया? लोगों को सुरक्षित और स्वस्थ रखने में हाथ की स्वच्छता के महत्व पर जागरूकता बढ़ाने और बेहतर समझ विकसित करने के लिए 15 अक्टूबर को दुनिया भर में ग्लोबल हैंड वॉशिंग डे मनाया गया। साबुन से हाथ धोने के तरीकों लाभ बताने के लिए जनता को शिक्षित और प्रोत्साहित किया गया। 2021 की थीम क्या रही फ्रेंड्स? इसकी थीम रही अवर फ्यूचर इज एट हैंड, लेट्स मूव फॉरवर्ड टुगेदर। हमारा भविष्य हमारे हाथों में है और आइए एक साथ आगे बढ़ेंगे। और फ्रेंड्स कुछ अक्टूबर के हाल फिलहाल में आयोजित किए गए प्रमुख दिवस को भी देख लेते हैं। 1 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय वृद्धजन दिवस मनाया गया। 1 ही अक्टूबर को विश्व शाकाहारी दिवस। 2 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस महात्मा गांधी जी की जयंती पर। 5 अक्टूबर को विश्व शिक्षक दिवस। 7 अक्टूबर को विश्व कपास दिवस। 8 अक्टूबर को भारतीय वायुसेना दिवस और 11 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाया गया। हाल ही में बीसीसीआई ने भारतीय क्रिकेट टीम का अगला कोच किसे नियुक्त किया है? तो फ्रेंड्स ये नियुक्त किए गए हैं राहुल द्रविड़। तो ऑप्शन सी इसका राइट हो जाएगा कि बीसीसीआई ने राहुल द्रविड़ को भारतीय क्रिकेट टीम का अगला कोच नियुक्त किया है। और ये कब से कब तक के लिए किए गए हैं? तो फ्रेंड्स ये 2021 से 2023 तक के लिए कोच नियुक्त किए गए हैं। आईपीएल अब समाप्त हो गए हैं और आईपीएल के बाद अब ये भारत की टीम के कोच नियुक्त कर दिए गए हैं। बीसीसीआई इसकी फुल फॉर्म होती है बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया। यह भारत में क्रिकेट मैच को रेगुलेट करता है। स्थापना इसकी 1928 में हुई। मुख्यालय मुंबई में है। अध्यक्ष सौरभ गांगुली हैं और सचिव जय शाह हैं। हाल ही में सैफ कप किस देश ने जीता है? तो फ्रेंड्स सैफ कप असल में फुटबॉल के लिए खेला जाने वाला कप है और इसको अभी हाल ही में भारत ने जीता है। तो इसका ऑप्शन सी राइट हो जाएगा कि भारत ने हाल ही में सैफ कप जीता। भारतीय टीम ने 8वीं बार सैफ कप का खिताब अपने नाम कर लिया है। तो रिकॉर्ड बना दिया है भारतीय टीम ने कि 8वीं बार सैफ कप अपने नाम किया। और भारत ने फाइनल मैच में नेपाल की टीम को 3-0 से हरा दिया और नेपाल की टीम पहली बार सैफ कप के फाइनल में पहुंची थी। और फ्रेंड फुटबॉल से संबंधित ट्रॉफी और कप भी हैं। सुब्रतो व संतोष ट्रॉफी भी फुटबॉल से रिलेटेड हैं। T20 के सभी प्रारूपों के 300 मैचों में कप्तानी करने वाले दुनिया के पहले खिलाड़ी बन गए हैं। तो फ्रेंड्स ये बन गए हैं महेंद्र सिंह धोनी। तो ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। महेंद्र सिंह धोनी पूरी दुनिया में एकमात्र और प्रथम खिलाड़ी बने हैं जिन्होंने 300 मैचों में सभी तरह के T20 के सभी प्रारूप में, चाहे आईपीएल का हो, चाहे वो किसी तरह का अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर खेला जाने वाला 2 देशों के मध्य मैच हो, उन सभी को मिलाकर 300 मैचों में कप्तानी करने वाले दुनिया के पहले खिलाड़ी बन गए हैं। और महेंद्र सिंह धोनी आईपीएल में आप जानते ही हैं CSK चेन्नई सुपर किंग्स की तरफ से खेलते हैं और बल्कि चेन्नई सुपर किंग्स के कप्तान भी हैं। और इन्होंने अब तक अपनी टीम को 4 बार आईपीएल का जिताया है। इस बार का 2021 का आईपीएल भी चेन्नई सुपर किंग्स विजेता रही। धोनी का यह बतौर कप्तान 300 T20 मैच है और ये पहले कप्तान बन गए हैं। दूसरे नंबर पर वेस्ट इंडीज़ के डेरेन सेमी है। सेमी ने कुल 208 T20 मैचों में कप्तानी की है। तो देखिए फ्रेंड कितना अंतर है, कहाँ डेरेन सेमी 208 मैचों पर ही हैं और कहाँ भारतीय कप्तान महेंद्र सिंह धोनी 300 मैच खेल चुके हैं एज ए कैप्टन के रूप में। द नटमैग कर्स पुस्तक किसने लिखी है? तो फ्रेंड्स ये हाल ही की पुस्तक है जिसको लिखा गया है अमिताभ घोष द्वारा। तो ऑप्शन बी इसका राइट हो जाएगा। अमिताभ घोष द्वारा इस पुस्तक को लिखा गया है। पुस्तक जायफल की कहानी के माध्यम से आज दुनिया पर उपनिवेशवाद के प्रभाव के इतिहास के बारे में बात करती है। तो इसके बारे में इसमें बताया गया है। अब फ्रेंड अमिताभ घोष की बात हुई है तो अमिताभ घोष भारत के अंग्रेजी भाषा के साहित्यकार हैं। इनके द्वारा रचित एक उपन्यास द शैडो लाइन्स के लिए इन्हें 1989 में साहित्य अकादमी पुरस्कार भी दिया गया था और इन्हें 54वां ज्ञानपीठ पुरस्कार भी प्रदान किया गया था। तो इनके बारे में हमने थोड़ा फैक्ट्स जरूर जाने। तो फ्रेंड्स ये हो गई हमारी आज की करंट अफेयर की वीडियो और इसके क्वेश्चन। और अब फ्रेंड्स देख लेते हैं नेक्स्ट सेगमेंट प्रीवियस डे रिवीजन, जिसको हमने क्विक एंड फास्ट नाम दिया है, जिसमें हम लेस देन 1 मिनट में कल के करंट अफेयर्स के वीडियो के क्वेश्चन को भी रिवाइज कर लेंगे, जिससे हमको वो अच्छी तरह से मेमोराइज हो जाएंगे। ग्लोबल बिजनेस सस्टेनेबिलिटी लीडरशिप के लिए प्रतिष्ठित सीके प्रहलाद पुरस्कार 2021 से किसे सम्मानित किया जाएगा? तो ये किए जाएंगे सत्य नडेला को, माइक्रोसॉफ्ट के CEO। हाल ही में जारी फोर्ब्स वर्ल्ड बेस्ट एम्प्लॉयर 2021 में कौन सी कंपनी शीर्ष पर रही? सैमसंग। किस राज्य सरकार ने सरकारी कर्मचारियों के राजनीति में चुनाव में भाग लेने पर प्रतिबंध लगा दिया है? हरियाणा। अलेक्जेंडर सेलेनबर्ग किस देश के नए चांसलर बने हैं? ऑस्ट्रिया। किस राज्य के चंबा चप्पल, लाहौली नीटेड जुराबे और दस्तानों को GI टैग मिला है? हिमाचल प्रदेश। बैक्टीरिया वायरल संक्रमण की निगरानी के लिए देश की पहली वन हेल्थ कार्यक्रम वन हेल्थ कंसोर्टियम की शुरुआत किसने की है? DBT जैव प्रौद्योगिकी विभाग।
इसको इंग्लिश में हम कहते हैं DBT, डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। 52वां अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव कहाँ आयोजित किया जाएगा? गोवा में। हाल ही में किस राज्य ने ऑक्सीजन पार्क का उद्घाटन किया है? त्रिपुरा। हाल ही में संयुक्त सागर 2021 नौसैनिक अभ्यास रूस और किस देश के मध्य आयोजित किया गया? चीन के मध्य। हाल ही में माई पार्किंग्स ऐप किसने लॉन्च किया? अनुराग ठाकुर ने। कोलकाता नाइट राइडर्स को हराकर कौन सी टीम ने IPL 2021 की ट्रॉफी जीती है? चेन्नई सुपर किंग्स। हाल ही में ब्रिटेन के किस सांसद की चाकू मारकर हत्या कर दी गई? डेविड अमेज की। चिड़ियाघर निदेशक और पशु चिकित्सकों के लिए राष्ट्रीय सम्मेलन 2021 का आयोजन कहाँ किया गया? गुजरात में। तो फ्रेंड्स, ये हो गए हमारे कल के करंट अफेयर्स की क्वेश्चन का क्विक एंड फास्ट रिवीजन। और अब बारी है प्रीवियस डे के क्वेश्चन के आंसर की। कल की वीडियो में हमने आपसे एक क्वेश्चन पूछा था, फीफा ने भारत के अंडर 17 महिला विश्व कप 2022 के शुभंकर का अनावरण कर दिया है और इसका नाम क्या है? तो फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर है ईवा। ईवा असल में एक एशियाई सैन्य का प्रतिनिधित्व करती है। यही प्रतीकात्मक चित्र है जिसको अंडर 17 महिला विश्व कप 2022 का शुभंकर घोषित किया गया है। और फ्रेंड्स, अब बारी है आज के क्वेश्चन की। तो आज का सवाल है, हाल ही में जारी ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2021 में भारत कौन से स्थान पर रहा है? तो फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन का आंसर आपको इसी वीडियो के कमेंट बॉक्स में रिप्लाई करके देना है। और अगर आप हमारी सारी वीडियो डेली बेसिस पर देख रहे हैं तो आप इस क्वेश्चन का आंसर बड़ी ही आसानी से दे देंगे। और फ्रेंड्स, हमारी वीडियो आज की ही समाप्त होती है। और जिन साथियों को इस वीडियो की PDF फाइल डाउनलोड करनी है वे हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं और वहाँ से इस वीडियो की और साथ ही साथ अदर स्टडी मटेरियल की भी PDF फाइल आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं। और फ्रेंड्स, साथ ही साथ आप इस वीडियो को लाइक भी करें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो आप इस वीडियो को लाइक भी करें और साथ ही साथ सब्सक्राइब भी करें चैनल को और इस वीडियो को अपने अदर स्टडी ग्रुप में भी शेयर करें जिससे अन्य स्टूडेंट्स की भी हेल्प हो सके। तो फ्रेंड, मिलते हैं आपसे कल की नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय।